नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं 2026 के तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के उस भूचाल की तरफ जिसने वहां के पूरे राजनीतिक दृश्य को एक झटके में बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसी घटना है जहां चुनावी आंकड़े और जमीनी हकीकत दोनों ही किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगते। तो चलिए इस ऐतिहासिक उलटफेर को डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर 59। ये सिर्फ एक साधारण नंबर नहीं है। ये पूरे 59 सालों का वो लंबा अरसा दर्शाता है जब तमिलनाडु पर लगातार सिर्फ दो बड़ी द्रविडियन पार्टियों का एक छत्र राज रहा। आपस में सत्ता बदलती थी पर पावर उन्हीं के पास रहती थी। लेकिन अब वो स्ट्रीक, वो लंबा सिलसिला पूरी तरह से टूट गया है। तो अब आते हैं इस ऐतिहासिक उलटफेर और राजनीतिक एकाधिकार के अंत पर। एक्टर से राजनेता बने विजय, इनकी पार्टी तमिलागा विट्री कज़गम, जिसे हम टीवीके भी कहते हैं, इसने अपने पहले ही चुनाव में एक ऐसी शानदार जीत हासिल की है जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये लिटरली एक गेम चेंजर मोमेंट रहा है। इस जीत को थोड़ा आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं। राज्य में रिकॉर्ड 85.1% की मैसिव वोटिंग हुई और इसमें टीवी के गठबंधन ने 35.02% का सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया। सोचकर देखिए, एक नई पार्टी और अपनी पहली ही कोशिश में शहर, गांव और हर उम्र के लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन, ये सच में कमाल है। और इस उलटफेर का सबसे बड़ा सबूत क्या है? निवर्तमान चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन अपनी सबसे मजबूत कोलाथुर सीट, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती थी, एक टीवीवी के कैंडिडेट से हार गए। वहीं दूसरी तरफ विजय ने पेराम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों ही सीट्स पर जबरदस्त जीत दर्ज की। एक नए चैलेंजर के हाथों अनुभवी दिग्गज नेताओं की ऐसी हार ये सच में बताता है कि जमीन पर हवा किस तरफ बह रही थी। अब जानते हैं उन जीतने वाले वादों के बारे में, यानी बदलाव का घोषणा पत्र। आखिर टीवीके के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या था जिसने जनता को इस कदर प्रभावित किया? टीवी के मैनिफेस्टो में सीधी आर्थिक मदद और आधुनिक सोच का एक परफेक्ट कॉम्बो था। ध्यान दीजिए, इनका वादा था परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रुपए देना और ट्रेनिंग ले रहे बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए महीना देना। और इसमें सबसे अनोखी बात क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरा नया मंत्रालय बनाने का वादा। साथ ही किसानों के लिए कोऑपरेटिव कर्जमाफी और टेनेंट फार्मर्स के लिए अधिकार कार्ड जैसे वादे भी शामिल थे। एक तरफ एग्रेसिव वेलफेयर, दूसरी तरफ फ्यूचर टेक। लेकिन बाहर का जोश और असेंबली के अंदर का गणित, दोनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं। तो चलिए जानते हैं 2026 की नई असेंबली का रियलिटी चेक, यानी इस जनादेश का मुद्दा। आधुनिक तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार एक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी स्थिति जहां किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव से पहले बने गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इस आंकड़े ने सरकार बनाने के पूरे मैकेनिक्स को उलझा कर रख दिया। अगर हम 234 सीट्स वाली इस असेंबली का चार्ट देखें तो तस्वीर पेचीदा लगती है। मेजॉरिटी मार्क यानी सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीट्स। टीवीके के पास 108 सीट्स हैं, जो कि मैजिक नंबर से ठीक 10 सीट्स कम है। डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 पर अटके हुए हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये बन गया कि इतना भारी वोट शेयर मिलने के बाद भी टीवीके को पावर में आने के लिए तुरंत नए सहयोगी ढूंढने की जरूरत पड़ गई। रिजल्ट आने के बाद के दिन कितने टेंस थे, ये इस टाइमलाइन से क्लियरली समझ आता है। 4 मई को ऑफिशियल रिजल्ट्स आए, 6 मई को टीवीके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, 8 मई को लेफ्ट पार्टीज ने ऑफिशियली बैकिंग दी और आखिरकार 10 मई को नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण तय हुआ। ये सस्पेंस इसलिए भी काफी बढ़ गया था क्योंकि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ओथ दिलाने से पहले बहुमत का बिल्कुल ठोस और स्ट्रिक्ट प्रमाण मांगा था। अब आते हैं गठबंधन के इस संतुलन और सरकार बनाने के नाजुक खेल पर। 118 का आंकड़ा पाना टीवीके के लिए एक हाईली डेलिकेट पॉलिटिकल डांस बन चुका था, जहां उन्हें सरकारिया कमीशन के दिशा निर्देशों का सहारा लेते हुए अपना दावा मजबूत करना था। अगर हम इन कोलिशंस को कंपेयर करें तो एक बेहद क्लियर डिफरेंस दिखता है। एक तरफ डीएमके का एसएमपीए था, जो इलेक्शन से पहले बना एक सॉलिड यूनिफाइड अलायंस था, और दूसरी तरफ टीवीके का बहुमत, जो इलेक्शन के बाद के समर्थन पर पूरी तरह टिका है।
टीवीके को कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल जैसी उन पार्टियों के सपोर्ट पर निर्भर होना पड़ा जो बस कुछ ही दिन पहले उस डीएमके गठबंधन का हिस्सा थी जिसके खिलाफ टीवीके ने चुनाव लड़ा। ये कितनी अजीब स्थिति है ना। इस बदले हुए माहौल का सबसे बड़ा सबूत वीसीके सुप्रीमो थॉल तिरुमावल्लवन का ये बयान है। उन्होंने कहा, जब मैंने टीवीके को समर्थन देने के अपने फैसले के बारे में बताया तो स्टालिन ने हमें नहीं रोका। सोचिए जरा, ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड और चौंकाने वाला पॉलिटिकल डायनामिक है। छोटी पार्टियां टीवीके की नई सरकार बनवा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑपोजिशन डीएमके से रिश्ते पूरी तरह तोड़े भी नहीं हैं। और इसी स्थिति में एक और जोरदार ट्विस्ट सुनिए। रिपोर्ट्स आई कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले डीएमके और एआईडीएमके ने भी कुछ समय के लिए साथ आने पर विचार किया था, सिर्फ टीवीके को सत्ता से बाहर रखने के लिए। इस नए राजनीतिक डिसरप्टर का डर इतना बड़ा था कि इस्टेब्लिश्ड पार्टियां अपनी सर्वाइवल के लिए आपस में हाथ मिलाने तक का सोचने लगी थीं। लेकिन इन तमाम उतर चढ़ाव और डर के बीच टीवीके आखिरकार 120 एमएलएस की समर्थन पत्र जुटाने में कामयाब रही और इसने रास्ता साफ किया एक नए गैर द्रविड़ियन मंत्रिमंडल का। इस नई सरकार के प्रमुख चेहरों पर एक नजर डालिए। चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय के साथ कैबिनेट में आदव अर्जुना और एन आनंद जैसे नए लोग शामिल हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है कीर्ताना ने, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी है। ये नया मंत्रिमंडल एक बहुत बड़ा जेनरेशनल शिफ्ट दर्शाता है, जहां पहली बार चुनकर आए और बेहद युवा नेता अब राज्य के सबसे अहम पोर्टफोलियो संभालने वाले हैं। पर कैबिनेट फॉर्मेशन की कुछ रियलिटी चेक करने वाली बातें भी हैं। ध्यान दीजिए कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं वो सभी टीवीके के ही हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता इस पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। लेफ्ट पार्टियां सिर्फ बाहर से समर्थन दे रही हैं और वीसीके तथा आईयूएमएल के पास बहुमत के नंबर्स की चाबी है। इसका मतलब साफ है, सरकार भले ही दूसरों के नंबर्स से बनी हो, पर इनिशियल कैबिनेट पूरी तरह टीवीके का अपना शो है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या इस नई क्रांतिकारी पार्टी का गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा, खासकर तब जब इसके बचे रहने की चाबी यानी नंबर्स का लाइफलाइन उन्हीं अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ियों के हाथ में है जो कभी उनके कड़े प्रतिद्वंदी थे? जैसे ही ये ऐतिहासिक सरकार अपना कामकाज शुरू करती है, स्थिरता और पावर का ये नाजुक खेल देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हो चुकी है जिसे हमें लगातार फॉलो करना होगा।